हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस की नीट पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच चुके हैं। आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। जी हाँ, इतने ही क्वेश्चंस आज तक इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। अब आने वाले सालों में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो मैं ऐड करता रहूंगा इस प्लेलिस्ट में, और आप इनको अच्छे से पढ़ के अपना नीट क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है आपको। इस PYQs की सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो आप हर रोज 5 क्वेश्चंस PYQs के अटेम्प्ट करते जाइए पूरी साल में। जी हाँ, 300 डेज भी अगर आप करते हैं तो 1500 क्वेश्चंस हो गए, और लगभग इतने ही PYQs आज तक पिछले 40 सालों में मेडिकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? यानी एक हैबिट बना लीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए और आप पाओगे कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है, क्योंकि PYQs आपको पैटर्न का अंदाजा देते हैं, कितने लेंथ या कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका अंदाजा देते हैं, और कितने टिपिकल या कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आइडिया भी आपको देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर स्क्रीन। पॉज करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। टॉपिक का नाम चला हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ की एप्लीकेशंस पे हम आ पहुंचे हैं। चलिए भाई, पॉज करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे। हो जाए तो वेरी गुड, ना हो तो मेरे वाले से आंसर मैच करना है, और हो जाए तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर फॉर यू। चलिए भाई, ए चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम, अच्छा क्यू माइक्रोकुलाम यानी क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। अच्छा भाई, इसको ऐसा ही मैं चेंज कर लिया। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, इसको एक क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। क्यूब तो ऐसे होता है भाई, डब्बा, इस डब्बे के सेंटर पे। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस विल बी, किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो एक बात बताओ, फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, तो अब यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड दे रखा है कितना, क्यू इंटू में 10⁻⁻⁶ बाय में एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स इस चार्ज में से टोटल निकलेगा, और उसने पूरे में से नहीं बल्कि एक सरफेस में से, एनी सरफेस, एक सरफेस में से कितना फ्लक्स आएगा वो पूछ रखा है, यानी एक साइड से। अब 6 साइड में टोटल इतना निकला है, तो हर साइड में कितना निकल रहा होगा, बाई में 6, यानी क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶। यस, ए इज द राइट ऑप्शन। यहां पे -3 आ गया गलत, यहां पे ये गलत, यहां पे ये गलत, ए इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, पर मुझे तो आपको समझाना था इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 42, एक और बहुत ही आसान, पॉज करके फटाफट सोल्व कीजिए भैया। पिछले से भी आसान, पिछले में तो माइक्रो वगैरह का बकवास थी, इसमें तो वो भी नहीं है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है अपने पास, हाँ इस तरह से। ये ऐसा क्वेश्चन तो पिछली बार भी था, हाँ 35 से 40 के बीच में भी था एक क्वेश्चन ऐसा ही, पर उसका ईयर अलग था, इसका ईयर अलग है भाई। हाँ, तो क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है, यहां पे कहीं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज, इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब एक बात बताओ, इसमें से निकलने वाली लाइंस क्या सारी की सारी इस क्यूब में से जाएंगी? नहीं, तो इस क्यूब में से जितनी लाइन गई वही फ्लक्स हुआ ना इस क्यूब के थ्रू। यस, तो भैया ये क्यूब है, ये डब्बा है आपका, तो इस डब्बे के यहां से, अब अगर मैं एक इस डब्बे के चारों ओर ऐसे 4 डब्बे रख दूं बिल्कुल मिला के, सो दैट ये चार्ज आपका बिल्कुल बीच में लाई करे चारों के, हाँ, तो इस चार्ज में से निकलने वाली आधी लाइंस तो ऊपर खाली जाएंगी, आधी इन चारों डब्बों में से जाएंगी। हाँ, आधी कितनी, चार्ज में से टोटल लाइंस निकलेंगी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो क्यू एनक्लोज्ड कितना है, क्यू, कितना, क्यू। अच्छा, और बाई में कितने डब्बे हैं भाई, आधी तो खाली गई, आधी इन 4 डब्बों में से गई, तो आधी यानी इतनी,
हाँ, इन नीचे के 4 डब्बों में से गई, और अब एक डब्बे में से कितनी जाएगी? और बाई में 4 और कर दो, यानी 4 और कर दो बाई में, यानी Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो? तो सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछले 35 से लेके 36 से लेके 48 क्वेश्चन में भी आया था, और तब मैंने डीप में समझाया था 2 तरीके से इस क्वेश्चन को। एक बार वहां शिफ्ट हो जाओ प्यारे बच्चों उस पिछले वीडियो पे, ताकि और ज्यादा डीप में इसको समझ सको। बताया था ना, बता ही देता हूं यार फिर से। अरे ये रूम है, ये क्यूब है एक तरह से। हाँ, अगर इसके सेंटर में रखोगे तो क्या सारी की सारी लाइंस इस रूम में से निकलेंगी? हाँ, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा इस रूम का, यानी कैपिटल Q बाई में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को सेंटर से उठा के इस दीवार के सेंटर में रख दूं, ये बोर्ड जिस दीवार में लगा है इसके सेंटर में रख दूं, तो इसमें से निकलने वाली आधी रेज, आधी लाइंस इस रूम में आएंगी, आधी तो उस साइड जाएंगी बाहर की तरफ। हाँ, तो फिर कितना हो जाता फ्लक्स? आधा। ठीक है, इसी चार्ज को अगर मैं इस वॉल के इस वाले एज के बिल्कुल सेंटर में रख दूं, तो सर सिर्फ चौथा हिस्सा ही इस रूम में आएगा। हाँ, क्योंकि आधा इस तरफ, आधा बाहर की तरफ, और इस आधे में से भी आधा इस तरफ, आधा ऊपर। हाँ, यानी 4, इसका भी क्या हो गया? 4 हो गया। फिर अब इसी को मैं अगर कॉर्नर में शिफ्ट कर दूं तो सर ये 8 बराबर कमरों में जाएगा। हाँ, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 8 हिस्सों में बटेगा सर, और 8वां हिस्सा इस रूम में आएगा, यानी बाई में 8। आई बात समझ में? चलिए भैया, आगे चलने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, आप नीट की अगर तैयारी करते हो या JEE मेंस की तैयारी करते हो तो NCERT आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और बोर्ड्स में परसेंटेज आप अच्छे लाना चाहते हो तो फिर भी NCERT ही मैटर करती है। तो क्यों ना बोर्ड्स की तैयारी इस तरह से की जाए कि NCERT पूरी अच्छे से एकदम डीप में कवर हो जाए कि बोर्ड्स में 100% मार्क्स आप स्कोर कर सको। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो बोर्ड्स में भी मार्क्स आ गए और साथ में नीट और JEE की डीप तैयारी आपकी हो गई। जी हां, क्योंकि जो बच्चे नीट या JEE की प्रिपरेशन करते हैं वो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर जनरली नहीं कर पाते, क्योंकि बोर्ड्स में आता है लेंथी वाला मामला। हाँ, लिखना होता है आपको, जी हाँ, क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, न्यूमेरिकल को सोल्व करना होता है, ना कि MCQs की तरह डायरेक्ट ऑप्शंस पे हिट करना है ना। और वैसे अगर तैयारी करनी है तो अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे मैंने क्लास 11th और 12th के हर चैप्टर को अलग अलग सेग्रीगेट करके कोर्स बना दिए गए हैं। कोई भी चैप्टर आप अपनी मर्जी का 499 में वहां पे पढ़ सकते हैं, और इस पे भी फिलहाल में अगर टेस्ला 12 नाम का प्रोमो कोड आप यूज करते हैं तो इसका भी 20% ऑफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या समझ में आई बात? और यहां पे पिछले 20 सालों के बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर चैप्टर के साथ अपलोड कर रखे हैं। DPPs मिलती है हर लेक्चर के बाद, और 24 घंटे डाउट का, लाइव डाउट का सपोर्ट आपको, चाहे नीट की प्रॉब्लम है, चाहे JEE की या फिर बोर्ड्स की है। हाँ, ये जो चैप्टर्स हैं ये बोर्ड्स पे फोकस करके बनाए गए हैं। क्लास 12 के बोर्ड, चाहे आप स्टेट बोर्ड दो या CBSE बोर्ड दो, उसमें 100% जी हां अपने लेक्चर्स में से आने की गारंटी आपको मिलती है। और NCERT लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इस तरह से चैप्टर आपको कवर करवाए गए हैं। एक और खास बात, अगर आप कोई भी चैप्टर सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो अपने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्ट्स के थ्रू आपको चैप्टर मिल जाएंगे, और इतना मजेदार तरीके से हर कंसेप्ट वहां पे पढ़ा रखा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलें आगे। चलिए भाई, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 43 सर आपके सामने हाजिर है। बहुत ही आसान प्यारा सा क्वेश्चन, पॉज करो, खुद से सोल्व करो, मैं तो करवाऊंगा ही। देखो, एक और बहुत आसान, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, उसको रखा गया है एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, क्यूब की साइड लेंथ है L। अच्छा सर, ये क्यूब है भैया, इसकी साइड लेंथ L है, इसके मिड पॉइंट पे आपने चार्ज रख दिया, तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? अरे जितनी नंबर ऑफ लाइंस ये प्रोड्यूस करेगा, हाँ, तो सारे का सारा ही होगा, यानी 5 विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, अबे चल पड़, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड कितना है? प्लस क्यू और बाई में एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर हो गया।
क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ए इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे। तो भाई एक एक करके सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करते जाओ, कोई दिक्कत रहे ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। पोज करो 2020 का एक क्वेश्चन 20 का और 35 नंबर पेज एनसीईआरटी पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलता है देखते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कंडक्टर है स्फेरिकल, ये स्फीयर मान लो भैया, इसका रेडियस है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100 मीटर यानी 1 बाई 10 मीटर। क्लियर है? अच्छा सर। हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब कंडक्टर है, कंडक्टर के तो सरफेस पे होता है सारा चार्ज, यानी सारे का सारा चार्ज यहां पे है। तो आपको पता होना चाहिए गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अंदर तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। समझ में आई बात? एक कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। ठीक है सर। तो बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे, हाँ यहां कहीं पूछ लिया उसने कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे भाई। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू आउटसाइड के क्यू बाई में आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ जो कि दे भी रखी है, हाँ, इंटू में क्यू चार्ज कितना है दे रखा है 3.2 इंटू में 10⁻⁻7। माइक्रो वगैरह है क्या? नहीं, सीधा कूलम में है। बाय में आर स्क्वायर। आर कितना जितनी दूरी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी दूरी पे 15 सेंटीमीटर। तो 15 बाई में 100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसका स्क्वायर करना है, ये लो भैया स्क्वायर कर दिया। क्लियर? अब 100 का स्क्वायर 10⁻⁴, तो ऊपर चला जाएगा पलट के, तो 10⁻⁴ लिख लिया। और 15 का स्क्वायर 225 लिख दूं, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225। तो इसको 15 इंटू 15 ही लिख लो, कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगी। 15 इंटू 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। क्या क्लियर है इतना? हाँ भाई। अब 3 5 जा 15, बिल्कुल। अब ये तो टिपिकल बन गया भैया कैलकुलेशंस। इसको सोल्व करो तो 3.2 बाई में 25 बन गया मामला। हाँ, अब 25 इसको काटेगा तो 0 पॉइंट, हाँ तो 25 एकम 25, 7 25 दूनी 50 और इंटू में 10⁻⁹ 9 4 13 में से 7 गए 6, हाँ सो 0.12। अब 1.2 इसको लिखूंगा इंटू में 10⁻, इसको अगर मैं पॉइंट को यहां लेके आऊंगा तो ये 10⁻1 कम हो जाएगा। समझ में आई बात? सो 1.2 इंटू 10⁻5, ये रहा आपके पास। ए इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे भैया? कर दोगे? सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अच्छा बताओ, यहां सरफेस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई में कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, सरफेस से बाहर स्मॉल आर स्क्वायर, और ये आर ये है भैया, हाँ अच्छा, और अंदर किसी भी पॉइंट पे जीरो, याद रखना है। तो आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का? सर आर जब सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आर जब इतना है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आर जब इतना है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इतने पे भी, यानी जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ना हो जाए तब तक जीरो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर एकदम से कुछ ना कुछ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी, और फिर जब बाहर जाओगे तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर के स्क्वायर के। तो यानी इस तरह से ग्राफ बनता है सर ई वर्सेस आर का, याद रहेगा। और E वर्सेस R की बजाय अगर V वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस R ड्रॉ करना पड़े तो अंदर हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, यानी जब तक R इज इक्वल टू R नहीं हो जाता पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, और फिर के क्यू बाई में R हो जाएगा उससे बाहर, R स्क्वायर नहीं R, तो यानी ये हो जाएगा। समझ में आई बात? ये आपका पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ है। चलें आगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें पढ़ी होंगी ये चीजें आपने। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने हाजिर है। अगर नहीं पढ़ी हैं ये चीजें भैया तो ये सब आपको डीप में बिल्कुल गजब तरीके से रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे कोर्सेज में करवा रखी है ऑलरेडी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 45 पोज करो, खुद से सोल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन। दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा है, 2r की डिस्टेंस पे रखे हैं।
यानी एक तो वायर ये है भैया और एक ये है। अब इस पे प्लस लैम्डा है, इसकी माइनस लैम्डा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r। ठीक है, बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। ये इन्फिनिटी साइज, इन्फिनिटी लेंथ के हैं भाई। हाँ, तो बिल्कुल बीचों बीच इनके, यानी यहां पे r डिस्टेंस है, यहां से r डिस्टेंस है, यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। हाँ, अब आपको पता है इन्फिनाइट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कितनी होती है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ये होती है। बिल्कुल r डिस्टेंस ही दे रखी है तो इतनी ही आएगी फिर। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पे इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही तरफ। पॉजिटिव चार्ज के कारण कहीं पे अवे होते हैं, नेगेटिव के कारण अपनी तरफ होती है। क्लियर। तो यानी सर ये भी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये भी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो गई, नेट 2 बार ऐड कर दो भैया। लेकिन सर ये तो नेगेटिव है ना। अरे नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव क्या शो करता है यहाँ पे, डायरेक्शन। क्लियर। तो वेक्टर सम जब करोगे आप तो ये नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है, तो ओवरऑल तो टोटल होएगा ना। सोचो ये पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही इस तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाती, जीरो बन जाती। लेकिन ये पॉजिटिव है, उसके कारण यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस नेगेटिव के कारण भी यहां पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन इस तरफ है, तो दोनों ऐड होंगी ना यहां पे, तो दोनों ऐड होंगी। तो यानी लैम्डा बाई में 2 प्लस में लैम्डा बाई में 2 यानी लैम्डा, तो लैम्डा बाई में पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा इन दोनों का सम, जो कि कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है भैया, लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट r न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। सर आज तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए भाई, ये 48 क्वेश्चन थे अब तक जो पूछे गए हैं PYQs में इस चैप्टर से, तो आज खत्म कर लेते हैं, फिर आगे हर साल जो पूछता जाएगा मैं इसी सीरीज में ऐड करता जाऊंगा। 2019 में पूछा गया, पेज नंबर 35 से उठाया गया ये क्वेश्चन, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, मेटल स्फीयर आपको पता है होलो है, तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे है, सरफेस पे है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भैया, जीरो होगी सर। हाँ, लेकिन इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर क्या होगी। अब ये आपके पास स्फीयर है, अब ये सेंटर है, इस स्फीयर पे चार्ज ऐसे है सरफेस पे, मैंने बताया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होती है। हाँ, तो यहां भी E जीरो, यहां भी जीरो। अब यहां पे क्या आ गया, R इज इक्वल टू R, रेडियस के बराबर होगी यहां पे वाले पॉइंट की डिस्टेंस। यहां से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू बाई में R का स्क्वायर, इसके इनवर्स, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई R के स्क्वायर के, यानी बाहर जाएंगे घटती जाएगी, अंदर जीरो रहेगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर R इज लेस देन R, R लेस देन R है यानी अंदर हैं जब हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है ना, गलत बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एज R इंक्रीजेज फॉर R लेस देन R। हाँ, जब तक R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है यानी अंदर है जब तक, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, बिल्कुल सही। और फिर डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, यानी R जब ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, यानी बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बिल्कुल सही है सर। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं, कोई और भी सही ना हो। जीरो एज R इंक्रीजेज फॉर R लेस देन R। हाँ, बिल्कुल जीरो रहेगी जब तक अंदर रहेगा, बिल्कुल सही। और इंक्रीज करेगी जब बाहर जाएंगे ना, गलत बात। डिक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर R लेस देन R, ना ना ना, जीरो रहती है भाई, डिक्रीज नहीं करती, यानी B इज द ओनली राइट ऑप्शन। समझ में आया। चलें क्वेश्चन नंबर 47 पे, एंड हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 यानी 1.5 गुना, रेडियस से 1.5 गुना ज्यादा, 3/2 टाइम्स, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल ऑफ रेडियस r इज E। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। अब देखो कैसे पागल बना रहे हैं कि आप उलझ जाओ। ये आपको स्फीयर दे रखा है, कैसा है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यानी सारा चार्ज कंडक्टिंग है तो सरफेस पे रहेगा सारा चार्ज। क्यों भाई, डीप में कंसेप्ट समझना तो मैंने बता रखा, कहां समझा रखे हैं,
है ना। अच्छे से पढ़ के आया करो तो फिर PYQs आराम से होते हैं। अब बोलता है कि इसके ना ये तो R है, हाँ, और ये इसका 1.5 गुना ज्यादा, यानी यहाँ पे 3R/2 डिस्टेंस है, 3R/2, हाँ। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो अंदर R/2 पे, रेडियस के आधे पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सर ये तो पॉइंट अंदर है ना स्फीयर के, यहां तो 0 होगी, सोचना ही नहीं कुछ, तो 0 होगी, तो ए इज द राइट ऑप्शन। सोल्व मत करने लग जाना, टाइम टेकिंग मत बना देना इसको। 2010 में पूछा गया मेडिकल में ये प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, एक और बहुत ही आसान, ये वाला अपने आप कर देना। अब देखो बोलता क्या है कि ए होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इंसुलेटेड है लेकिन अंदर से खाली है, होलो है, तो चाहे इंसुलेटेड ही क्यों ना हो, सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा भैया। पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम है इस पे। What will be the electric field at the center of the sphere if radius is 2 मीटर? अब सेंटर ऑफ द स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यार? 0 ही होगी सर, अंदर तो 0 होगी क्योंकि सारा चार्ज कहां है? बाहर है स्फीयर से, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यानी 0 इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। इतना पुराना लेकिन उतना ही आसान क्वेश्चन, याद रखना। कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर से होलो है, हाँ, तो सारा चार्ज बाहर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर से सॉलिड है, फिर भी सारा चार्ज बाहर सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टिंग है। पॉजिटिव 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 पूरे में डालोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कंडक्टिंग है, रिपेल कर करके कहां आ जाएंगे? सरफेस पे ही आ जाएंगे सारे के सारे। समझ में आई बात? लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है, जैसे इसमें था इंसुलेटेड, और अंदर से होलो है, तो फिर भी ऐसा ही रहेगा, सारा चार्ज बाहर है, होलो है अंदर से, लेकिन इंसुलेटेड है और सॉलिड स्फीयर है, फिर मामला ये नहीं होता भैया, और वो नीट के सिलेबस में है भी नहीं। क्लियर? वहां से क्वेश्चन पूछे भी नहीं आज तक। क्लियर? सो प्यारे बच्चों, आई होप आपने ये सीरीज अब आप इंजॉय कर रहे हो। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अच्छे से करना है, पहले इसको निचोड़ लो, उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से करके आ जाओ। नहीं की है तो टेस्ला क्लासेस में वो चैप्टर अवेलेबल है, 3-4 दिन में वो चैप्टर वहां पे खत्म करके इसके PYQs करना मेरे साथ स्टार्ट कर दो, या फिर कर रखा है तो PYQs करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर के भी वो क्वेश्चंस मैं ऐड करता जाऊंगा जो नीट में आप पूछ रहा है। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू प्यारे बच्चों।